Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College, Kota. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है इनकी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे लिए, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है हम पॉलीमर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं कि असल में पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो पॉलीमर्स जो होते हैं, a polymer is a large molecule made up of chains or rings or linked repeated subunits which are called monomers. Polymers usually have high melting and boiling points. Because the molecules consist of many monomers, polymers tend to have high molecular masses. तो जैसा कि आपको डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं वो जब आपस में उनका जब रिपीटिशन होता है और वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं तो वो एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करती हैं जिन्हें कि हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब पॉलीमर्स के लिए जो है IUPAC ने जो डेफिनेशन दी वो है a polymer is a substance composed of macromolecules. A macromolecule is a molecule of high relative molecular mass, the structure which essentially comprises the multiple repetition of units derived, actually or conceptually, from molecules of low relative molecular mass. तो ये डेफिनेशन जो है IUPAC द्वारा दी गई पॉलीमर्स की डेफिनेशन है। अब पॉलीमर्स में जैसा कि आपने देखा कि आपको बताया कि जो छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं, छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं, वो आपस में मिलके पॉलीमर का निर्माण करती हैं। तो इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो आप लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ये एक मोनोमेरिक यूनिट ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसको जब n टाइम्स आपस में जुड़ती है तो हमें क्या मिलता है? CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3। इस तरह से जैसे आपको ये जो है आपस में जुड़ के और एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। अब बात आती है इनके नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है पॉलीमर्स के कि इनको जो है इनका नामकरण जो होता है उनके मोनोमेरिक यूनिट्स के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि जो इनका जो मोनोमेरिक यूनिट्स जो कि आपस में जिनका रिपीटिशन होके पॉलीमेरिक यूनिट्स बनती हैं तो उसके आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स तो होमोपॉलीमर्स में क्या होता है? होमो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इनको हिंदी में समबहुलक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं सिमिलर होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि सिमिलर मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में जब मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करती हैं तो उन्हें हम होमो पॉलीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि पॉलीइथिलीन। तो जैसे इथिलीन है, इथिलीन क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब इथिलीन जो है ये एंड इथिलीन जो है आपस में यूनाइट होकर ये बनाती हैं पॉलीइथिलीन का निर्माण करती हैं CH2 CH2 होल N।
ठीक है। तो n टाइम्स ये आपस में, जब तक कि इस चेन को टर्मिनेट नहीं किया जाता तब तक ये चेन आपस में ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और पॉलीमर का निर्माण करती है। इसी तरह से आपने ऊपर एक एग्जाम्पल हम आपको और दे सकते हैं, इसमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें कि CH2 CH Cl। ठीक है। तो ये तो आप इसका, ये आप इसको ऐसे लीजिए कि पहले वाइनिल क्लोराइड लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है। अब ये जो है, ये N वाइनिल क्लोराइड जो है ये मिलके ये बनाता है CH2 CH Cl। ठीक है। ये ऐसे और ओल्ड N, तो इसका नाम क्या होगा? पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसे कि हम PVC के नाम से, आपने देखा होगा PVC बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम है, जिसे कि हम PVC के नाम से जानते हैं। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है। तो ये तो हुआ आपका होमोपॉलीमर्स। इसके बाद बात आती है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स के अंदर क्या होता है कि वे बहुलक जिनके अंदर दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां सम्मिलित होती हैं, यानी वो पॉलीमर्स जिनके अंदर की एक या एक से अधिक मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिलकर पॉलीमर का निर्माण करती हैं, तो उन्हें हम कोपॉलीमर कहते हैं। तो इसके लिए आपने जैसे इसमें आपने बहुत कॉमन सुना होगा एक नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 जो है एक बहुत ही, आपने नायलॉन जो है आपके जो आप फैब्रिक यूज़ करते हैं नायलॉन, वो आपने कॉमनली सुना होगा, तो वो भी एक पॉलीमर है। तो उसका जो निर्माण होता है वो होता है हेक्सामिथिलीन डाई अमीन जो है, वो जब ये जो है हेक्सामिथिलीन डाई अमीन जो है किसके साथ मिलकर? एडिपिक एसिड के साथ मिलकर। एडिपिक एसिड होता है आपका CH2 होल 4 COOH और COOH। तो एडिपिक के साथ, एडिपिक एसिड के साथ मिलकर जो है वो नायलॉन 6,6 का निर्माण करता है। इसी तरह से आपने टेरिलीन भी सुना होगा। तो ये जो है, ये सब जो है ये पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। अब कोपॉलीमर्स जो होते हैं, कोपॉलीमर्स में आप देखिए कि ये दो टाइप के होते हैं। कोपॉलीमर्स जो होते हैं, एक तो होते हैं ऑल्टरनेट कोपॉलीमर्स। तो ऑल्टरनेट कोपॉलीमर्स और दूसरे होते हैं आपके रैंडम कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, तो इसमें आपको, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई दो टाइप के अलग डिफरेंट, इसमें आपको जो है कोपॉलीमर्स जो है, इसमें आपको क्या है, एक तो आपकी क्या शर्त है कि दोनों जो है मोनोमेरिक, दो मोनोमेरिक यूनिट्स अगर आप ले रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप की होंगी, तो उन्हें हम कोपॉलीमर्स कहते हैं। अब कोपॉलीमर्स में क्या है कि जब वो दोनों डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स अगर ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में हो, जैसे कि मान लीजिए आपने Na ले लिया प्लस Nb ले लिया, तो ये जो है अगर इस तरह से अरेंज्ड है, जैसे A B अगर इस तरह का, या इस तरह का अगर अरेंजमेंट चलता है, तो ये क्या है कि ऑल्टरनेट कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। तो इसमें जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्टाइरीन और मेलिक एनहाइड्राइड से जो पॉलीमर का निर्माण होता है, तो उसमें स्टाइरीन फिर मेलिक एनहाइड्राइड, देन स्टाइरीन फिर मेलिक एनहाइड्राइड, तो इस तरह से जैसे आप लिख सकते हैं इसको, जैसे मैं आपको CH2, पहले स्टाइरीन लिख लो, CH2 CH C6H5, और फिर जो है आप इसमें मेलिक एनहाइड्राइड CH CH CO CO
और ये O। ठीक है, तो एक स्टाइरिन वाली यूनिट हो गई, फिर मैलिक एनहाइड्राइड वाली यूनिट हो गई, देन फिर स्टाइरिन वाली यूनिट आ जाएगी CH2CH C6H5, और फिर जो है वो वापस मैलिक एनहाइड्राइड वाली यूनिट जो है CH CO और ये O, और फिर जो है ये फिर आगे जो है, तो इसमें आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है कि एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इनको हम ऑल्टरनेट कोपॉलीमर्स कहते हैं। अब रैंडम कोपॉलीमर में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि रैंडमली अगर वो अरेंज्ड हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मोनोमर्स हैं वो अगर रैंडम अरेंजमेंट में हो, जैसे मान लीजिए ये है, आपने ये लिया है कि Na, वही Na प्लस Nb आपने लिया है, तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से अरेंजमेंट में है A B B, फिर A आ गया, फिर A आ गया, फिर B आ गया, मतलब कुछ भी जो है, कहीं भी कोई भी एक रैंडम अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है, तो उस तरह का जो है उसको हम कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर्स। तो अब इसमें क्या है कि जो आपने देखा, जैसे मान लीजिए अगर इसी को आप ले लें, तो अगर मान लीजिए इसमें स्टाइरीन है, फिर आपके मैलिक एनहाइड्राइड है, तो मान लीजिए फिर इसमें बजाय स्टाइरीन आने के फिर मैलिक एनहाइड्राइड आ गया, मतलब एक रैंडम अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर्स। अब इसके बाद आता है ब्लॉक कोपॉलीमर्स। तो इसकी जो थर्ड टाइप है वो है, इसकी थर्ड टाइप जो है वो है ब्लॉक कोपॉलीमर्स। तो ब्लॉक कोपॉलीमर्स में क्या होता है कि उसमें ये होता है कि जैसे कोई भी लीनियर कोपॉलीमर है, तो उनमें जो है एक जैसे मान लीजिए ए है, तो एक लंबा जो है वो एक लॉन्ग चेन अपनी बनाती है एक तरह का पॉलीमर, फिर दूसरा दूसरा मोनोमेरिक यूनिट जो है वो एक लंबी चेन बनाती है, जैसे कि आप ले लीजिए वही Na प्लस Nb आपने लिया, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए जैसे A है, A इस तरह से जुड़ा हुआ है, देन फिर B आ गया, B इस तरह से, फिर ये डैश A बॉन्ड। तो इस तरह से, जैसे इस तरह से लंबे अगर एक बिग यूनिट्स जो बनाते हैं, बिग यूनिट्स के फॉलो करते हैं, जैसे कि ये 4A एक साथ जुड़ गए, देन फिर 4B जुड़ गए, फिर 4A जुड़ गए, तो इस तरह वाले जो होते हैं उनको हम ब्लॉक कोपॉलीमर्स कहते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर्स। इसके बाद जो है एक टाइप होती है, ये तो थर्ड टाइप हो गई। इसके बाद होता है फोर्थ टाइप, जो इसकी है वो होते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट पॉलीमर्स भी होते हैं, ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स जो है, तो उसमें क्या होता है कि ये ब्रांच्ड होते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कि Na प्लस Nb प्लस Nc, तो इसमें क्या है कि जैसे ये A B हैं, तो इसमें आपने ये लिया कि जैसे A फिर आपका एक बी आ गया, फिर ए इस तरह से मान लीजिए चल रहा है, तो बी के साथ ही सी इस तरह से जुड़ रहा है। तो ये जो है आपका, इस तरह वाले जो होते हैं ये ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स कहलाते हैं।